गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने 4.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट किया था, जो कि एक एग्जाम्पल थी। एग्जाम्पल के दो पार्ट थे। फर्स्ट पार्ट मैंने आपको करवा दिया था। आज हमने सेकंड, मैंने आपको बोला था कि सेकंड पार्ट आप खुद कर लो, बट फिर भी मैं सेकंड पार्ट की इक्वेशन आगे सॉल्व करना आपको बता दूँगा। बट जो इक्वेशन कैसे बनानी है वो आपको एग्जाम्पल में मिल जाएगी, और इससे पहले भी हमने बहुत सारे पार्ट कर लिए। तो आइए देखते हैं कैसे करना है। आपकी इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। अब हमारा क्या काम है, 55 को तोड़ 750 से, तो 750 के फैक्टर बना लेंगे। 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, फिर 2 से किया, 2 1 जा 2, 2 8 जा 60, नहीं 2 से जाएगा नहीं, 3 से चल जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 6, 3 5 जा 50। अब 5 से जाएगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से जाएगा और फिर 5 से जाएगा। अब मेरे को प्लस माइनस करके चाहिए 55, तो मैं देखता हूँ फैक्टर कैसे बनानी है। 5 5 जा 25, 3 5 जा 15, 15 2 जा 30, ये और ये बनता है 25, ये तीनों बनते हैं 30। 25 इंटू 30 मतलब मेरा 750, और 25 और 30 को जब मैं प्लस करूँगा तो मेरा बनेगा -55। अगर मैं दोनों के साथ माइनस निकालूँ तब भी तो आंसर मेरा क्या आएगा 750, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। और जब मैं दोनों को प्लस करूँगा तो मेरा आंसर आएगा -55। तो इसका मतलब मैं इसको लिखूँगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 30x माइनस प्लस 750 इक्वल्स टू 0। दोनों में से कॉमन है x, पीछे बचेगा x माइनस 25। अब इन दोनों में कॉमन क्या आएगा -30, पीछे बचेगा x माइनस 25 इक्वल टू 0। जब आप इन दोनों में से कुछ टर्म कॉमन लेते हो तो आपका दूसरी ब्रैकेट में भी वही बचना चाहिए, तो इसलिए बाहर कॉमन लिया। और देखना है कि इधर x प्लस का, तो मतलब ये x को प्लस रखना है, बट ये x माइनस का, तो इसलिए माइनस को बाहर कॉमन ले लिया, पीछे x बचा प्लस का। अब इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, x माइनस 25, पीछे बच जाएगा x माइनस 30 इक्वल्स टू 0। वही आइतर x माइनस 25 इक्वल्स टू 0 implies x इक्वल टू 25, और x माइनस 30 इक्वल टू 0 implies x इज इक्वल टू 30। क्या गया आपका आंसर। अब जो हमने x को लेट किया था, x की वैल्यू बारी बारी करके पुट कर लेना, और ये आपका आ गया आंसर। अब आया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया है कि दो नंबर्स हैं जिनका सम दिया हुआ है हमें 27, और उनका प्रोडक्ट हमें दिया हुआ 182। दो नंबर उनका सम दिया हुआ है 27। अगर मैं एक को लेट कर देता हूँ x, अगर मैं एक को लेट कर देता हूँ x, तो ये दूसरा वाला नंबर कितना आएगा, इसको दूसरा ले लो, उधर बचा एक बॉक्स इक्वल टू 27, और ये प्लस x उधर जाएगा और ये माइनस x। बॉक्स को यहाँ पे रखा 27, ये बॉक्स दूसरी साइड गया, प्लस का x था, उधर जाके हो जाएगा माइनस का x। तो आपका दूसरा नंबर कौन सा है, 27 माइनस x। तो वही मैंने लिखा हूँ, लेट वन ऑफ द नंबर्स बी x। दो नंबर थे, उन दोनों में से एक नंबर मैंने ले लिया x, कोई भी एक नंबर, तो देयरफॉर द अदर नंबर, और जो फिर दूसरा नंबर होगा वो कितना आएगा 27 माइनस x। अब हमें आल्सो और क्या दिया, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स दिया वो 182, दोनों नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन दी है 182। अब पहला नंबर x मल्टीप्लाई 27 माइनस x, ब्रैकेट का मीन्स मल्टीप्लाई होता है, तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई ले लिया, इज इक्वल्स टू 182 मल्टीप्लाई किया 27x माइनस x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 182, इंप्लाइज 0 इक्वल्स टू 182 प्लस x का स्क्वायर माइनस 27x। और देखो, अब आप लोगों की उस साइड पे ये चीज, मेरे को x स्क्वायर चाहिए प्लस का, इसलिए मैंने इसको उठा के दूसरी साइड ले ली। तो यहाँ पे मेरा 182 था, ये x माइनस का x स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, 27 प्लस का था, यहाँ पे जाके माइनस का, इसी इधर बचा 0। और इसको ऐसे लिखो, चाहे उल्टा करके लिखो, सेम लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए लेफ्ट राइट पे लिखी साइड और राइट साइड लेफ्ट पे। अब फैक्टर किसके बनाने, 27 को स्प्लिट करना और मल्टीप्लाई करके क्या लगी 182। फैक्टर बनाना स्टार्ट किया,
2 से बनाया 290 वन 180। अब 91 से 7 के टेबल में आता है, 7 1 7 बचा 2 बन गया 21, 7 3 जा 21 7। अच्छा अभी मैं आगे 13 से जा रहा था तो मैंने देखा 7 2 से कितना होता है 14 और ये क्या है 13, 4 और 3 7, 1 और 1 2, क्योंकि इनको प्लस करके क्या आ रहा है 27, तो मेरे को मिल गया फैक्टर। बट 27 में मेरा माइनस का था, इसलिए दोनों के साथ दोनों टर्म साइन लगाना पड़ा माइनस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं और साइन किसका आता है हमेशा माइनस का। और प्रोडक्ट करने में भी माइनस और माइनस क्या होते हैं प्लस, तो 1 + 182 आएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कॉमन निकाला x, इधर से कॉमन निकाला 30, इन दोनों में से x, इन दोनों से कॉमन निकाला 30, तो 13 और 14 को मल्टीप्लाई करो तो बनता है 182, तो 13 जब बाहर निकालते पीछे बचा वो सिर्फ 14। अब x - 13, इन दोनों में क्या कॉमन था x - 14, पीछे बच गया x - 13। इधर और x की वैल्यू 13 भी आई और 14 भी आई, तो दोनों होंगी। अगर मैं x को 13 लेता हूँ तो अदर नंबर क्या आएगा मेरा 27 - 13 = 14। एक नंबर अगर मेरा 13 है तो दूसरा क्या आएगा 14। एंड वाइस से वर्सा का मतलब है उल्टा, कि अगर मैं पहले नंबर को 14 लेता हूँ तो मेरा दूसरा नंबर क्या आएगा 13। अभी ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया है कि दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर का सम, टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर का सम कितना दिया हुआ 365। अब कॉन्जिक्यूटिव क्या होते हैं आपको पहले बताया था 7 7 13 14 12 11 10 9 7 7। तो मैं दो कॉन्जिक्यूटिव का सेलेक्ट करके एक x लूंगा तो दूसरा x + 1 आएगा या x - 1, अपनी मर्जी जो मर्जी, मैंने x + 1 लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे क्या दिया है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नंबर, दोनों नंबर के स्क्वायर का सम। पहले दोनों नंबर के स्क्वायर है ना, इसका आएगा x स्क्वायर और इसका आएगा x + 1 का स्क्वायर, उनका सम प्लस = 365। x का स्क्वायर x स्क्वायर सेम रहा, प्लस इधर लगेगा a + b का होल स्क्वायर, आया a का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 प्लस 2 × a × b, 2 × ax 2x हो गया × 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 2x का 2x ही रहा, = 365। अब पहले x स्क्वायर 2x स्क्वायर x स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर, क्योंकि 2x स्क्वायर है दोनों को प्लस करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2x + 1 = 365। अब 365 को उठा के मैंने लेफ्ट साइड लाया तो बन गया -365 = 0। अब 2x² + 2x इन दोनों को माइनस किया तो आया 364 और बड़ी टर्म के साथ माइनस है तो मेरा आंसर किस में आएगा माइनस में = 0 इम्प्लाइज। अब देखो आप इसको ऐसे भी स्प्लिट कर सकते थे, बट मैंने देखा कि ये भी 2 है ये भी 2 है और ये क्या है इवन नंबर, और इवन नंबर में से 2 कॉमन निकल जाता है, इसलिए मैंने 2 क्या किया कॉमन निकाला। यहाँ से बचा x², यहाँ से बचा सिर्फ x और 364 में से आपने 2 को कॉमन निकाला, पीछे बचेगा 182 = 0। अब ये 2 को मैं 0 के साथ ले जाऊंगा तो डिवाइड में जाएगा और 0 के साथ मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर क्या आएगा हमारा 0, पीछे बचेगा x² + x - 182 = 0। 182 के फैक्टर आपने लास्ट क्वेश्चन में भी बनाए 39 14 उधर हमने इनको प्लस किया क्योंकि हमें चाहिए था 27। अब हमें यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो मतलब अब इन दोनों में से 1 कैसे निकलेगा इनको माइनस करके, तो मतलब दोनों में से कोई एक टर्म के साथ क्या होना चाहिए माइनस। बट आप देखो आपका आंसर भी किस में चाहिए माइनस में, बट जो 1 चाहिए वो किस में चाहिए प्लस में, तो 1 प्लस में चाहिए इसलिए छोटी टर्म के साथ क्या होना चाहिए माइनस, क्योंकि जब आप 14 में से 13 माइनस करोगे 1 आएगा। अगर मैं इसके साथ माइनस लगाता हूँ इसके साथ प्लस लगाता हूँ तो आंसर मेरा क्या आएगा -1। अगर मैं इसके साथ प्लस लगाता हूँ इसके साथ माइनस लगाता हूँ तो आंसर मेरा आएगा -1, बट मुझे क्या चाहिए +1, इसलिए मुझे छोटी टर्म के साथ क्या लगाना पड़ेगा माइनस। x² -13x + 14x - 182 = 0। आगे आपने किया होगा पहले की तरह। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। 5th क्वेश्चन में आपको दिया है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका जो अल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। क्या है कि जो राइट ट्राइंगल का जो अल्टीट्यूड होता है परपेंडिकुलर,
वो बेस से 5 सेंटीमीटर लेस और आपको हाइपोटेन्यूज दी है 13 सेंटीमीटर और आपको पूछा है कि अल्टीट्यूड और बेस फाइंड करना है। अब देखो आपको क्या बोला था कि जो अल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, तो मतलब अल्टीट्यूड किसके अकॉर्डिंग चलेगा, बेस के। तो पहले आपको क्या पता होना चाहिए, बेस। तो इसलिए मैं लाइन करता हूँ लेट द बेस ऑफ राइट ट्रायंगल इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। बेस x लिया तो अल्टीट्यूड कितना है 7 कम, तो देन इट्स अल्टीट्यूड इज इक्वल टू 7 कम कर दो x माइनस 7 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज आपको दी होगा कितना 13 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग बाय पीजीटी थ्योरम, पीजीटी होती है पाइथागोरस थ्योरम जो राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है, जो क्या कहती है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का पर बेस स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर x माइनस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज कितनी है 13 का स्क्वायर इंप्लाइज x का स्क्वायर वैसे ही रहा, फिर a माइनस b का होल स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 7 का स्क्वायर हो गया 49 माइनस 2ab 2 into 7 14 और x हो गया 14x इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर होता है 169। उसके बाद x 2x स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर बन गया, फिर x वाली टर्म लिखी माइनस 14x प्लस 49 और 169 को लाया लेफ्ट साइड माइनस 169 क्योंकि प्लस का वहाँ पे या और इस साइड आके किसका हो जाएगा माइनस का इज इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज। अब यहाँ पे क्या बचा 2x स्क्वायर माइनस 14x और इन दोनों को जब माइनस किया तो बचा माइनस 120 क्योंकि बड़ी टर्म माइनस की है। अच्छा सेम 2 मेरे को कॉमन दिख रहा है क्योंकि सारे इवन नंबर है, तो मिनिमम इवन नंबर 2 है तो 2 कॉमन ले लेते हैं, बचा x स्क्वायर माइनस 7x प्लस सॉरी माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 2 क्योंकि यहाँ पे 2 सट जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 के साथ प्लस करो सॉरी मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो आंसर 0 ही रहता है। उसके बाद क्या आया आपकी कोई बच गई x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब मुझे पता है 12 5 होता है 60 और 12 में से 5 को माइनस करूंगा तो मेरे पास बचेगा 7, बट मेरे को 7 के साथ माइनस चाहिए इसलिए मेरे को बड़ी टर्म के साथ क्या लगाना पड़ेगा 12 और 5 है तो बड़ी टर्म के साथ क्या लगाना पड़ेगा, बड़ी टर्म के साथ क्या लगाना पड़ेगा माइनस, तो इसलिए x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। x कॉमन x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन आया दोनों में से पीछे होता है x माइनस 12 इक्वल्स टू 0, x माइनस 12 दोनों में कॉमन है और पीछे बचेगा x प्लस 5 इधर से x और उधर से प्लस 5 इक्वल्स टू 0। आइदर x माइनस 12 इक्वल टू 0 इंप्लाइज x इक्वल टू 12 और x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज x इक्वल टू माइनस 5 और माइनस 5 वाली क्या कर दूंगा रिजेक्ट क्योंकि जो लेंथ होती है वो कभी नेगेटिव नहीं होती। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात लगे यहाँ पे हम जो सिंपल ज्योमेट्री पढ़ेंगे यहाँ पे नेगेटिव नहीं होती, तो मेरी x की वैल्यू क्या आएगी 12। x मैंने किसको लेट किया हुआ बेस को, तो मेरा बेस कितना आ गया 12 सेंटीमीटर और अल्टीट्यूड कितना है 12 माइनस 7, तो 12 में 7 निकाला पीछे बचा 5 सेंटीमीटर। इसके जो लास्ट क्वेश्चन जो मैंने इसका पिछला क्वेश्चन कराया क्वेश्चन नंबर 4 उधर भी मैंने नीचे रिजेक्टेड लिखा है, क्यों क्योंकि एक नंबर पॉजिटिव आया था एक नेगेटिव आया था और मुझे क्वेश्चन में बोला हुआ था 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, तो मेरे को नेगेटिव वाले को क्या करना पड़ा रिजेक्ट, ये लास्ट क्वेश्चन का समझाना रह गया था उधर इसलिए रिजेक्टेड लिखा है क्योंकि वो नेगेटिव में आया। अब आया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला गया है कि एक फैक्ट्री है जो एक दिन में समझ लो एक्स आर्टिकल्स प्रोड्यूस करती है बनाती है, और अब कोई चीज़ को बनाते हैं तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगती है, मतलब उसको बनाने की कुछ कीमत लगती है, फिर रॉ मटेरियल लाना है, लेबर चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तो वो होती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो उसने बोला कि जो उसकी मतलब एक आर्टिकल की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कितनी है कि उस दिन में जितने भी आर्टिकल बनते हैं उनका ट्वाइस प्लस 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन दैट डे, कि उस दिन जितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए होंगे उसका ट्वाइस से 3 ज़्यादा, उसके ट्वाइस से 3 ज़्यादा, वो एक आर्टिकल की कॉस्ट। तो पहले मैंने लेट किया लेट द टोटल नंबर, सॉरी टोटल मिस हो गया, लेट द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन ए डे, एक दिन में कितने आर्टिकल प्रोड्यूस होते हैं मैंने लेट किया वो x, कितने प्रोड्यूस होते हैं x। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन आर्टिकल, एक आर्टिकल की प्रोडक्शन कितनी होगी 2x प्लस 3, क्या था 3 मोर देन मतलब प्लस 3, किससे ज़्यादा ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन दैट डे।
2x ट्वाइस में मतलब कितने आ गए x, तो 2x हो गया 2x प्लस 3। तो ये आपके एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी आएगी 2x प्लस 3। अब वही हिसाब आ गया, आप समझ लो कि आपको मैंने बोला कि आपने रोज़ क्या बनाने हैं, अखबार के जो न्यूज़पेपर आता है उसकी क्या बनानी है आपने, रोज़ पॉलीथीन बैग बनाना है, न्यूज़पेपर बैग बनाना है। तो आपने समझ लो एक दिन में कितने बैग बनाए x, एक दिन में कितने बैग बनाए x। मैंने आपको बोला कि एक बैग 6 बैग बनाए आपने एक दिन में, कितने बैग बनाए 6। मैंने आपको बोला कि मैं आपको एक बैग के कितने पैसे दूंगा 3 रुपये, एक बैग के कितने पैसे दूंगा 3 रुपये। तो आपको टोटल पैसे कितने मिलेंगे, टोटल बैग कितने बनाए आप 6, एक बैग की कीमत कितनी है 3, तो टोटल का कितने हो गए 3 6 18। तो टोटल कितने पैसे मिलने आपको 18। वही हिसाब यहाँ पे एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, ये टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं x, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने बने x, एक की कॉस्ट है तो x टोटल का x की कॉस्ट कितनी होगी, x को मल्टीप्लाई करो उसके बाद। तो वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला उसमें, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी दी है 90। तो टोटल कॉस्ट क्या आएगी, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं x, और एक की कॉस्ट कितनी है 2x प्लस 3, तो मल्टीप्लाई करें इज इक्वल्स टू 90। तो अब इसको बाद फिर वही 2x के लिए 2x के प्लस 3x प्लस सॉरी माइनस 90, प्लस 90 जब लेफ्ट साइड आएगा बनेगा माइनस 90 इक्वल्स टू 0, 2x स्क्वायर। अच्छा ये बच गया, ठीक है। अब इधर से कुछ कॉमन नहीं, क्योंकि ये 3 है ये 2 है तो कॉमन नहीं है, तो इसलिए अब इसका ऐसे रखना पड़ेगा। अब स्प्लिट तोड़ना है 3 को मल्टीप्लाई करके 90 आना चाहिए, 9 2 180 आना चाहिए, क्योंकि AC लेते थे। बाकी क्वेश्चन में हमारा x के कोएफिशिएंट क्या होता था 1, तो उसको लेने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे x के कोएफिशिएंट क्या 2, तो पहले 2 को 90 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, 9 2 कितना हो गया 18, तो बन गया 180। अब इसके फैक्टर बनाए, ये है मेरे फैक्टर, मेरे को क्या चाहिए था प्लस माइनस करके 3, देखो 5 3 15, 3 2 6 2 12, 12 और 15 माइनस करोगे तो 3 बचेगा, वही किया। अब देखना 3 किसका चाहिए मुझे प्लस का, तो मतलब छोटी टर्म के साथ इसका साइन लगाना माइनस का, 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 15 माइनस 90 इक्वल टू 0। अब इधर देखो इसमें से 2 भी बाहर आ सकता है, क्योंकि 12 इवन नंबर है तो 2 होगा बीच में, 2 भी बाहर लिया मैंने, और x भी दोनों के पास एक है तो x बाहर ले लिया, पीछे इधर बचा सिर्फ एक x और माइनस 6। ऐसे यहाँ से 15 कॉमन होगा x माइनस 6, क्योंकि 15 क्योंकि इधर 15 है और इधर 19 है, 15 यहाँ से बाहर आ गया, 90 में से 15 बाहर निकालो तो 15 6 90 होता है, क्या बचेगा 6 इक्वल्स टू 0। सेम वही x माइनस 6 और 2x प्लस 15, तो x माइनस 6 का आ जाएगा x इक्वल टू 6, क्योंकि माइनस 6 वहाँ पे जाएगा प्लस 6, और 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0 का आएगा x इक्वल टू पहले प्लस 15 वहाँ पे जाएगा माइनस 15, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे जाके क्या होगा डिवाइड, तो वो नेगेटिव आया उसको मैंने कर दिया रिजेक्ट, क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो है हमेशा पॉजिटिव होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन वन डे कितने होंगे 6, एंड COP का मतलब है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन आर्टिकल कितनी होगी 2 x प्लस 3 है, तो 2 इंटू x की जगह क्या आएगा 6 प्लस 3 इज इक्वल्स टू कितना आएगा 6 2 12 तो 3 कितने होंगे 15, तो मैंने साथ में बताया था रुपीज़, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसमें होती है रुपीज़। तो हमारी आज 4.2 एक्सरसाइज खत्म होगी। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.3 वेडनेसडे को, तो अब आपसे वेडनेसडे को मिलेंगे। उससे पहले के लिए ये आपका रहा आज, इसको वही सेम मेरा बार बार वही आपको कहना है कि जो चीज़ ना पता चले उसको बार बार रिवाइंड करके देखो, बार बार समझो, फिर भी कुछ पता ना चले आप वीडियो में कमेंट कर दो। मैं भी आपके जो डाउट सेशन होगा, जब जिस दिन चैप्टर खत्म होगा उस दिन अगर आपके डाउट आए होंगे तो हम एक डाउट सेशन पे डाउट्स पे लाइव सेशन रखेंगे, ताकि उस दिन आप लाइव मैं आपको टाइमिंग दे दूँगा, आप सारे यूट्यूब पे उस दिन लाइव आ जाना, हम लाइव वो डाउट्स क्लियर कर देंगे। तो अब ऐसे आपको डाउट्स आने तो नहीं चाहिए, समझ आ जाए दोबारा करो, 2 बार करो, एक्सरसाइज पे फोकस करो। लॉकडाउन है, लॉकडाउन का पूरा फायदा उठाओ। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।